गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक सेट बतलाऊंगा जो रीजनिंग का आपका सेट है। क्या आपको काम देगा रेलवे की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में, दारोगा, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती, इन सब परीक्षाओं में विशेष रूप से काम देगा। पहला क्वेश्चन कोडिंग का है। कहा गया कि क्वेश्चन के शब्दों को इस तरह से हमने अरेंज किया। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि जो लेटर्स क्वेश्चन में है वही लेटर्स उसके कोड में है। क्यू और यू ये बदल गया, आपस में देखिए, यहाँ से देखिए, क्यू और यू चेंज होकर यू क्यू हो गया, ई एस चेंज होकर एस ई हो गया, टी आई चेंज होकर आई टी हो गया, ओ एन चेंज होकर एन ओ हो गया। यानी दो दो का पेयर है तो आपका आंसर एन ए होगा, ये डब्ल्यू एस होगा। एन ए के बाद डब्ल्यू एस आना चाहिए और फिर लास्ट में आर ई होना चाहिए। तो लास्ट में आर ई, पहले एन ए डब्ल्यू एस आर ई, एन ए डब्ल्यू एस आर ई। ऑप्शन नंबर सी में था आपका। यदि P से गुना, T से घटाया गया, M से जोड़ा गया और P से विभाजित दर्शाता है तो देखिए P का अर्थ होता है गुना, यहाँ गुना चिन्ह लगा दिया। T का अर्थ होता है घटाव, यहाँ घटाव चिन्ह लगा दिया। M का अर्थ होता है जोड़ और B का अर्थ होता है विभाजित। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बॉडमास यूज होता है। 28 को 7 से भाग देंगे 4, 4 को 8 से गुना करेंगे 32, 32 में 6 घट जाएगा 26 और 4 जोड़ देंगे ये। तो आंसर आपका जो रहेगा वो 30 होगा, 30। संख्या 4, 5, 3, 8, 1, 9, 6, 7 में पहले और पांचवें अंक के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो बोले पहला और पांचवा, पहला 4 यहाँ चला गया और पांचवा 1 यहाँ गया। इसी प्रकार दूसरा और छठा, दूसरा 5 यहाँ चला गया और छठा 9 यहाँ चला गया, बदल जाते हैं। और ऐसे आगे आप क्रमबद्ध करेंगे तो 3 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ और 7 यहाँ। अब प्रश्न है कौन सा अंक बाएं से चौथा होगा। 1, 9, 6, 7, बाएं से चौथा आपका 7 हो जाएगा। ये वृत्त जिस प्रकार संबंधित है परिधि से, किसी भी वृत्त में ये परिधि यानी सरकमफेरेंस आपका ये आउटर बाउंड्री होगा। उसी प्रकार जब वर्ग की बात करेंगे तो इसका जो आउटर बाउंड्री होता है वह पेरीमीटर कहलाता है, परिमाप कहला जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नवीन, नूतन, नवीन और नूतन आपका जो है वो समान अर्थ का है, समान अर्थ वाले शब्द हो गए। तो प्रकाश और किरण, ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 8 का रिलेशन 16, पहले हम सिंपल में सोचेंगे 8 का दोगुना 16, 27 का दोगुना 54, लेकिन 54 है नहीं। तब इस केस में हम ऐसे सोचते हैं ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है। तो इस बार 3 का 3 होगा और 3 का 4 हो जाएगा, तो ये आपका 81 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। दिए गए 4 सेट में कौन सा सेट जो है वह उसके समान है बतलाना है। तो यहाँ 12, 30 और 56 है। 3 गुना 4, 5 गुना 6, 7 गुना 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लगातार अंकों का गुणनफल है। तो लगातार अंक देखिए आपका जो मिलना चाहिए। तो अगर चलेंगे तो ये 4 गुना 5, ये 6 गुना 7 और ये 8 गुना 9 है। 4 गुना 5 20, 6 गुना 7 42, 8 गुना 9 72। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। इस क्वेश्चन में आप रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरह से आप देख सकते हैं। तो आप रो वाइज अगर देखते हैं ऐसे चलते तो ये 4 गुना है, ये 5 गुना बदल गया, ये आपका 4 गुना, ये 4 गुना, ये 4 गुना, लेकिन यहाँ पर तो 5 गुना हो गया। अगर हम ऐसे रो वाइज देखें, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये 2 और 2.5 जोड़ेंगे तो 4.5 आएगा, 8 और 10 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 16 और 25 को जोड़ेंगे तो ये आपका 41 हो जाएगा। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी था। उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। बड़ा, बड़ा यानी ऊपर की चीज बात करेगा। नाटा यानी नीचे की बात है। किसी सीक्वेंस में जैसे लंबा नाटा, नाटा नीचे वाला एरिया है। बड़ा, छोटा, छोटा नीचे वाला है। अधिक, कम, कम नीचे वाला है। ये आपका ऊपर का रेंज है, बाकी तीनों नीचे वाला रेंज बतला रहा था। निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्प से भिन्न है। 42, 72, 12 और 112। इनमें से आपको बतलाना है कि कौन भिन्न है। तो ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित नहीं है। कोई बड़ी से बड़ी संख्या 3 से विभाजित होने के लिए उनके अंकों का जोड़ जो है वह 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 2 और 1 3, 3 से विभाजित है, 4, 2, 6,
7 2 9, ये 2 1 3 और 1 4, ये 3 से विभाजित नहीं था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगर आपको अरेंज करना है इनमें तो ध्यान रखिएगा कि शब्दों का एक सीक्वेंस सही ढंग से जाना चाहिए। जैसे हम गाय की बात करेंगे तो गाय से आप दूध प्राप्त करते हैं, गाय से दूध है, लेकिन ये जो घास है वो पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि घास से दूध रिलेटेड नहीं होगा। और दूध के बाद आप दही जमा देते हैं और दही के बाद आप लस्सी रखते हैं। तो यहाँ पर घास, गाय, दूध, दही और लस्सी। तो आपके पास घास के लिए सी हो गया, गाय के लिए आपका ई हो गया, दूध के लिए आपका डी रहेगा और दही के लिए आपका बी रहेगा, लस्सी के लिए ई, सी ई डी बी ए। तो सी ई डी बी ए ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये आपका आंसर है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से घटाकर उसी संख्या से गुना करते हैं तो परिणाम क्या होगा? मान लो ए में से 1 हटाएंगे, ये वैल्यू 0 आएगा, और फिर हम उसी से गुना करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही रहेगा। आंसर आपका 0 है, परिणाम होगा 0। यदि किसी कूट भाषा में गेम को FNBH लिखते, देखिए ये गेम है आपका लिखा हुआ, इसको आपने लिखा FNBH, तो इधर G से F पीछे था लेकिन A से N रिलेशन नहीं है। ऐसे देखें, G का H, A का B, M का N, E का F। अगर इस तरह से आता है तो हैंडल का कोड आपका क्या होगा बतला देना। हैंडल H का I, A का B, N का O, D का E, L का M, E का F, FMEOBI, FMEOBI ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ये आपका आंसर होगा। 6 और 5 का रिलेशन 91 है, 4 और 3 का रिलेशन आपका 37 है, 8 और 7 169 है, 7 और 6 का क्या रिलेशन? देखिए 6 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 36, और 5 का स्क्वायर आप लेते हैं तो ये 25 होगा, लेकिन यहाँ पर इनसे कोई आपका रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो आप क्या कीजिए, 6 का क्यूब कर दीजिए, ये 216 होगा, और 5 का भी क्यूब कर दीजिए, ये 125 होगा। 216 में अगर 125 घटाएंगे 91, ये 4 का क्यूब 64 है और 3 का क्यूब 27 है, 64 में 27 घटा दीजिएगा 37 होगा। 8 का क्यूब आपका 512 है और 7 का क्यूब जो रहता है वह 343 है। आपका 12 में 3 गया 9, 10 में 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1। 7 का क्यूब 343 है और 6 का क्यूब आपका जो रहेगा 216। 343 में 216 घटा दीजिएगा, ये 127 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है आप बतला दें। यहाँ से देखिए 21 और 13 का अंतर है, ये जो चल रहे हैं वह 8 का अंतर है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका मतलब देखो 8 और 13 जोड़कर 21, 13 और 21 जोड़कर 34, 5 और 8 जोड़कर 13। तो उस केस में आपको ये 8 बनाने के लिए यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए था, ये 3 होता, तभी 3 और 5 जोड़कर 8 होता, यानी ये गलत हो गया। 4 के जगह पर आपको 3 लिखा हुआ रहना चाहिए। तो 3 और 5 जोड़कर 8, 5 8 13, 8 13 21, 21 और 13 मिलकर 34। श्रृंखला में चिन्ह, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको ये बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर 114 से 115 प्लस 1 है, यहाँ पर चलेंगे तो -8 है, ये आपका बढ़ रहा है आपका 7 से 34 जो जा रहा था ये आपका प्लस हो रहा था 27, और जब 134 से 70 चल रहे हैं तो ये 64 माइनस है। तो ये नंबर परिचित है, देखिए 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब यानी 125 होगा और प्लस हो जाएगा, तो 195 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंसर। यदि a प्लस बी का तात्पर्य है a भाई है b का, प्लस का मतलब है पहले वाला आदमी भाई होना चाहिए, प्लस जहां जहां नजर आ रहा है ये आदमी भाई होना चाहिए, ये आदमी इसका भाई है। और a गुना b का तात्पर्य है a बहन है, तो यहाँ पर अगर चलेंगे तो ये बहन है, गुना हो गया तो ये बहन है, हाँ गुना है नहीं। नॉट इक्वल टू का अर्थ होता है पिता है, तो ये इसका पिता है, यहाँ पर ये इसका पिता है और यहाँ पर ये इसका पिता है। अब क्वेश्चन है कौन सा बतला रहा है, Z पुत्र है R का। तो देखिए R अगर पुत्र है तो Z के भी ये भाई हैं, भाई के ये पिता हैं, तो ये तो पिता हो गए, लेकिन Z यहाँ मेल या फीमेल नॉट क्लियर,
पुत्र है कि पुत्री नहीं पता, लेकिन यहाँ देखिए आर जो है वह जेड का पिता है और जेड एन का भाई है, तो जेड मेल हो जाएगा। यहाँ कंफर्म हो गया, जेड मेल हो जाएगा, तो जेड आर का पुत्र है। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्लियर दिख रहा था। एक माह में 5 शनिवार है। 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 से लेकर 14 तक, फिर 15 से लेकर के आपका 21 तक चलेगा, और फिर 22 से लेकर के आपका 28। ये तो 4 बार आया, 29 30 31। सप्ताह का जो दिन इन 3 दिनों में रहेगा वही महीना में 5 बार आएगा। शनिवार अगर 5 बार है तो मान लो यहाँ पर अगर शनिवार होगा तो महीना का आरंभ भी किससे होगा, तो वो शनिवार से होगा। अगर यहाँ पर आप शनिवार रखेंगे इस जगह पर तो ये शुक्रवार हो जाएगा, और अगर आप यहाँ शनिवार रखेंगे तो ये वाला दिन बृहस्पतिवार होगा। तो आपका महीना का आरंभ या तो शनिवार या शुक्रवार या बृहस्पतिवार से होगा। आपके ऑप्शन के अनुसार आंसर ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार रहेगा। शब्द डिफॉरेस्टेशन। शब्द डिफॉरेस्टेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला के सही क्रम में होते हैं। टीई, टीएफ, ईएफ, ये 3 पेयर तो आ गया। अब डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, टी और ओ भी रहेगा तो ई और ओ भी रहेगा, एफ और ओ भी रहेगा। फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं रहेगा। आर एस टी आपका आर एस टी यू वी नहीं है। एस और टी एक पेयर और आ गया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी टी यू वी अब नहीं आ रहा है। देखिए जब सही क्रम शब्द की बात करेगा तो आप सिर्फ लेफ्ट से राइट चलेंगे, आप इस केस में राइट से लेफ्ट नहीं चलेंगे, सिर्फ लेफ्ट से राइट चलेंगे। तो इस केस में आपका आंसर 2 2 4 2 6 और 1 7 रहेगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संख्या 8 5 7 4 2 3 में विषम अंकों के योग। विषम अंक है 5 7 5 12 और 3 15, और सम अंक का योग है 8 4 12 2 14। इनके बीच का अंतर होता है 1। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार समान है और एक उनके जैसा नहीं है। जो उनके जैसा नहीं होगा आप वही उत्तर देंगे। कौन सा समूह है जो उनके जैसा नहीं आ रहा? ये देखिए ऑड अगर प्राइम नंबर आएंगे तो ये दोनों प्राइम नंबर है। आप एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर +1 है, ये 8 का स्क्वायर +1 है, ये 10 का स्क्वायर +1 है, लेकिन ये आपका 18 का स्क्वायर -1 है। यानी सभी स्क्वायर +1 के पैटर्न पर था और वो -1 के पैटर्न पर चला गया। वाहन अगर एक लगातार लगा रहता है तो उसे हम अरवा कहते हैं। उसी तरह से खिलाड़ी का एक झुंड समूह रहता है वो टीम कहला जाता है। यदि शब्द इंफॉर्मेशंस के पहले तीसरे अक्षर दूसरे व चौथे पांचवें को इस प्रकार परस्पर बदल देते हैं, चलो लिख देते हैं इंफॉर्मेशंस। पहले व तीसरे यानी एफ और आई ये दोनों बदल देंगे। दूसरे और चौथे यानी ओ और एन ये दोनों बदल देंगे। उसी तरह से पांचवा और सातवां, छठा और ये, यानी ये चेंज हो जाएगा, ए यहाँ, आर यहाँ, टी यहाँ और एम यहाँ। तो बाईं ओर से छठा अक्षर, आगे जरूरत नहीं है, बाईं ओर से छठा, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर टी होगा। ऑप्शन नंबर ए। किसी विशेष कूट में एंड का कोड देखिए HAND 7194 लिखा, और लेग का कोड 536 लिखा हुआ है। भाषा में LEAD इसका कोड क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो L
नीचे 5, ई के नीचे 3, ए के नीचे 1, डी के नीचे 4, 5 3 1 4 ये ऑप्शन। देखिए अल्फ़ाबेट में एच का वैल्यू 8 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14, डी का 4, ये दोनों तो मिल रहा है लेकिन बाकी नहीं। यहाँ पर तो ये सब में से कोई नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हम लोग अल्फ़ाबेट के पोजीशन पर नहीं देखे, हम लोग देखे एल के नीचे 5 तो एल के नीचे हम भी 5 लिख दिए, ई के नीचे 3 तो वो भी मैंने लिख दिया, ए के नीचे 1 वो मैंने लिख दिया, डी के नीचे 4। आंसर 5 3 1 4। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, जो असंगत है वही आपको उत्तर देना है। आप देखिए जब जो भी नंबर आपका लिखा है वह 25 से सारा विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 50 से 300 250 और 150 विभाजित हो रहा है, 175 विभाजित नहीं हो पा रहा है। ये आपका आंसर। उतना नहीं सोचते, बड़ा सिंपल है, ये एक ऑड नंबर है, बाकी इवन नंबर। इसलिए कोई भी चीज़ ना कोशिश करना चाहिए परीक्षा में सिंपल वे में सोच करके हम लोग अपना आंसर देंगे। ABCDEF फलक युक्त घनाकार गुटके दिए हुए हैं, निचले फलक पर F अगर ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा। इसका क्या मतलब है, F अगर ऊपर है तो नीचे क्या है, मतलब F का ऑपोजिट है। इस केस में देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसे क्वेश्चन में मिलता है तो आप क्या करें, मित्र को बुला लें ऐसे। इसमें कॉमन D है, यहाँ भी D यहाँ भी D, कॉमन D को यहाँ लिख देंगे, DC और B, ऐसे बनेगा DC और B, और ये हो जाएगा DA और E, तो यहाँ से रहेगा ये DA और E, तो ये जगह बनेगा F का। ये अगर F का बन गया तो क्वेश्चन है कि F के विपरीत क्या होगा, तो F के विपरीत D होगा। ऑप्शन नंबर आपका A में दिया हुआ है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां भी चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या 90 है, तो तोतों की संख्या कितनी है बतला दो। ये मान लो तोता है और इधर हमने डाल दिया बकरी। आपके पास सिर की संख्या दिया हुआ है 35, मान लो पूरा का पूरा तोता ही 35 होता तो इनके, देखिए सिर की संख्या 35 मालूम है आपको, और पैर अगर मान लीजिए पूरा का पूरा तोता होता 35, तो तोता का पैर 2 होता है एक तोता को, तो 35 दूना 70, और अगर 35 ये बकरी पूरी होती तो ये 140 पैर होता। इनका 70 पैर, इनका 140 पैर, लेकिन पैर है 90, तो 90 जब है तो रूल ऑफ एलिगेशन लगा लेते हैं, तो 90 में 70 घट जाएगा 20, और 140 में 90 घटेगा 50, अर्थात इस केस में 5:2 है। 5:2 का मतलब हो गया टोटल 35 है, 5 2 7, 35 को 7 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 गुना 5 25 और 5 गुना 2 10, यानी 25 तोता और 10 बकरी है। अगर 25 तोता है और 10 बकरी है, आपका आंसर तो आ गया 25 तोता है, तो आप देख लीजिए एक बार, टोटल 35 सिर होगा। पैर की बात करेंगे तो 50 होगा और ये 40 होगा, तो आपके पास 90 पैर हो, तो ये आंसर आपका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आपके लैंग्वेज के हिसाब से बायां और दायां का जिक्र किया गया, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका चेहरा केंद्र की ओर है। इसमें एक चीज मेंशन किया हुआ है, किसी भुजा की तरफ बैठा है और एक कोना पर बैठा हुआ है, तो ये अगर आप ऐसे चलते हैं तो ये कोना पर हो गया 4, और ये 2 ऐसे और 2 ऐसे छोटी भुजा पर आ गए। अब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जी से रिलेटेड, देखिए इंफॉर्मेशन जाता है, एक सेंटेंस ये भी है, एक सेंटेंस ये भी है, और जी से रिलेटेड आपका और भी था, HG के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जी आयताकार मेज के किसी एक छोटी भुजा पर बैठा है, HG के बाएं 1 2 3 यहाँ पर H हो जाएगा, और ये भी दिया हुआ था आपका A और G के बीच 2 व्यक्ति हैं, इधर से 2 के बाद जगह नहीं है, इधर से आ जाएगा A और G के बीच 2 आदमी। C किसी कोने पर बैठेगा और B और D के बगल में नहीं बैठेगा। सोचिए C अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा तो B और D B नहीं है बैठेगा, और B भुजा के लंबी भुजा के मध्य में बैठा है, तो C को अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा तो B को यहाँ बैठाना पड़ेगा। एक कंडीशन और बनाकर चलते हैं, ये C था, ये आपका H है और ये C को अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा तो B यहाँ ना बैठकर B यहाँ बैठ जाएगा इस केस।
इसके बाद आपका देखिए दिया हुआ था कि सी बी और डी के बगल में नहीं है, तो डी यहाँ भी नहीं बैठेगा, आपका डी इस जगह पर नहीं आएगा, तो डी यहाँ या तो यहाँ चला जाएगा। फिर एक इंफॉर्मेशन दिया, बी मेज के किसी एक बड़ी भुजा की तरफ बैठा है और ई का निकटतम पड़ोसी है, तो ई का निकटतम पड़ोसी है तो यहाँ ई जाएगा या ई यहाँ चला जाएगा। अब कहता है लास्ट में, यदि बी डी के बाईं ओर बैठा है, बी अगर यहाँ डी बैठाएंगे तो दाईं ओर हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो सामने हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ रहेगा बी डी के बाईं ओर बैठा हुआ है, ए बी सी डी ई हो गया, एफ रहेगा, जी और एच हो गया आपका। क्वेश्चन है तो डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह संख्या चुनें जो आपको आंसर बतलाता है, क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये बतला दे। ऊपर के नंबर को जोड़ते हैं 40 और 12, ये 52, उसमें से 30 घटा देंगे तो 22, 34 और 16 आपका रहेगा ये 50, 50 में 40 घटेगा 10, 28 और 20 रहेगा 48, 48 में 43 घटेगा, यहाँ का वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि किसी कूट भाषा में ऑरेंज का कोड 12, 9, 26, 13, 20 और 22 है, देखिए ये ऑपोजिट लेटर है, जैसे अल्फ़ाबेट में ये 15 होता है तो 15, 12, 27, या 18, 9, 27, ये आपका एक नंबर है 1, 26, 27, ये 14, 13, 27, ये 7 और 20, और ये 5 है तो 5 और 22, 27। इसी कूट भाषा में वायलेट है, वायलेट नहीं लिखा है, वायलेट, ध्यान रखिए, तो ये 22 है तो ये 5 होगा, ये आपका 15 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 9 है तो 18 होगा, ये 12 है तो ये 15 होगा, ये 5 है तो 22 होगा, ये आपका 20 है तो 7 होगा। तो 5, 12, 18, 15, 22, 7, तो 5, 12, 18, 15, 22, 7, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका एक सेट हो गया जो रेलवे की परीक्षा में विशेष रूप से काम देगा, एसएससी और दारोगा और सिपाही में भी काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।